अगेन आप लोग का वेलकम ऑन माय चैनल पीके एकेडमी। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्किल में इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टडी करने वाले होंगे, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IIT JEE BHU NDA एयरफोर्स नेवी एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, there are many different types. First, central form. Let alpha beta be a center and small r be radius of a circle. आप लोग देखें डायग्राम से, ये सपोज दैट सर्किल और ये हमारा सेंटर, विच कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा पी, ये रेडियस आर हो गया। बाय डिस्टेंस फार्मूला सी पी इक्वल टू आर बाय डिस्टेंस फार्मूला। लेट पी बी एनी वेरिएबल पॉइंट विच कोऑर्डिनेट एक्स वाई, एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस फॉर्म इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सर्किल. This is known as equation of circle in central form. नेक्स्ट हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज -2 3 and radius is 5. ओके, आइए हम लोग इस क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज -2 3 है एंड रेडियस इज 5। हम लोग ये समझेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली बेसिक चीज़ें याद रखिए। कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं सिंपल वे में और ये समझते हैं इसका सेंटर -2 3 है एंड यहाँ पे कोई वेरिएबल कोऑर्डिनेट हो गया जो कि रेडियस हमारी 5 है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा करके फाइंड कर सकते हैं सी पी इक्वल टू आर विच इज़ 5। अब यहाँ से सी पी बाई डिस्टेंस फार्मूला एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, यानी डिस्टेंस फार्मूला होगा हमारा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट की स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट की स्क्वायर इक्वल टू 5। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये रहा हमारा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 4 4x वाई स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 6y 4 प्लस 9 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये रहा हम लोग का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनली उस सर्किल का इक्वेशन हो गया जिसकी सेंटर मुझे गिवन है, इन रेडियस गिवन है। ओके, हम लोग एक सिंपली इसके नोट में रिजल्ट्स लिखते हैं। नोट में ये कहेंगे इफ सेंटर ऑफ ए सर्किल इज origin and their radius is smaller, then the equation of a circle B एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे रिमेंबर करेंगे। ये सब काफ़ी हम लोगों का कैलकुलस पोर्शन में भी यूज में आएगा जब आपको बेसिक चीज़ें याद रहेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सर्किल का एक जनरल फॉर्म देखते हैं जिसमें कि हमको इक्वेशन दी रहेगी और हम लोग वहाँ पे फाइंड करेंगे उसकी सेंटर क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन जनरल फॉर्म हमारे पास इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम लोग इस सर्किल का इक्वेशन बोलते हैं इन जनरल फॉर्म, वेयर सेंटर क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूँ, वेयर GFC आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। ये कोई कांस्टेंट है, ये समझ कर चलिए। यहाँ पर सेंटर की बात करते हैं, सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस होगा इसका, यानी आर की वैल्यू जो होगी हमारे पास अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जनरल फॉर्म है। ये आप लोग के पास रहेगा कि इक्वेशन पता हो और उसकी हमें सेंटर निकालनी हो, हमको रेडियस निकालनी हो, हम लोग ये सब इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक देखते हैं छोटा सा लेकर के कि क्वेश्चन हमारे पास फाइंड दी रेडियस एंड सेंटर ऑफ गिवन सर्किल आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में ये देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। 4x 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी कंपेरिजन आप सिंपली लगा दीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ये आप लगा लिए तो कंपेयर जैसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देख रहे होंगे 2gx इक्वल टू 4x,
यानी g इक्वल टू आप सीधे 2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये कहें 2fy इक्वल टू 6y, f इक्वल टू 3 कह सकते हैं, एंड c इक्वल टू -2। सेंटर हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हो जाएगा -g -f -2 -3, एंड रेडियस बोल सकते हैं इसका, जो रेडियस होगा वो फार्मूला हो गया हमारी √g² f² - c इज इक्वल टू g 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2। फाइनली इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। ये हमारे पास 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 +2, तो ये हो गया कितना हमारा 13 to 15, ये रहा √15, ये मेरा रेडियस रहा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपके पास जनरल इक्वेशन दी रहेगी और उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आप सेंटर कैसे निकालेंगे और रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको सेंटर कैसे निकालना चाहिए, रेडियस कैसे निकालना चाहिए। सेंटर और रेडियस गिवन हो तो आप इक्वेशन का सर्किल कैसे निकाल सकते हैं। ओके।